तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1124 का टाइटल होने वाला है बेस्ट फ्रेंड। ये चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा है किज़ारू को बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट होने वाला है इस पूरी चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे इस पूरे स्पॉइलर वीडियो में। पर मैं यहाँ पर तुझको एक बात क्लियरली यहाँ पर पहले बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर के बाद हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। मुझको पता नहीं है साल में क्या चल रहा है, पर ओडा बहुत ही फ्रिक्वेंटली ब्रेक पे गया है। ये एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ और ऐड करना चाहता हूँ कि हालांकि ये ब्रेक मेरे को उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा, क्योंकि पास्ट के 2 महीने में अगर तू देखेगा तो हमको बहुत ही क्रेजी वन पीस की न्यूज़ सुनाई दे रहा है। अभी रिसेंटली इचिरो ओडा कमेंट कर रहा था नेटफ्लिक्स सीजन 2 के लाइव एक्शन सीरीज के ऊपर, वो प्रोडक्शन में चल रहा है, कई सारी चीज़ें बात कर रहा था, वो कई सारे कमेंट पास कर रहा था उसके ऊपर। हमको पता है कि नेटफ्लिक्स का विट स्टूडियो का जो एनिमेशन है, जो रीमेक कर रहे हैं उन लोग, वो भी बहुत ज़्यादा लेजेंडरी स्टेटस होगा। उसको भी लेके हमको एक थोड़ा स्निपेट दिखाई दिया था। बहुत सारी चीज़ें चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, वन पीस को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। पर एज ए प्योरली मांगा रीडर मैं एनीमे देखते रहता हूँ यहाँ वहाँ पर, और लाइव रिएक्शंस भी करते रहता हूँ, पर मैं प्योरली बहुत साल से वन पीस मांगा को फॉलो कर रहा हूँ ऑन अ वीकली बेसिस। तो जब कभी हमारा भाई ओडा ब्रेक पे जाता है, ऐसा लगता है कि 10,000 साल के बाद वो वापस आता है, ठीक है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता ही है। ये चैप्टर की शुरुआत होता है बिग न्यूज़ मॉर्गन के साथ, जहाँ पर बिग न्यूज़ मॉर्गन पूरे दुनिया को बताना चाहता है अपने न्यूज़पेपर के जरिए से कि किस तरीके से लॉ हारा ब्लैक बियर्ड के साथ, किस तरीके से हमारा भाई कैप्टन किड बहुत ही गंदी तरीके से हारा शैंक्स के साथ, और वो लूफी के बारे में भी कुछ बताना चाहता है। पर हम यहाँ पर देख रहे थे कि वीवी रोक रही थी बिग न्यूज़ मॉर्गन को ये सब सारी चीज़ें करने से। ऑब्वियसली हमको पता है कि वीवी और वापुल वहाँ पर ही थे, हमको प्रीवियसली वो लोग वहाँ पर ही दिखाई दिए थे। अब हमको पता नहीं है कि वीवी एग्जैक्टली क्यों रोक रही है बिग न्यूज़ मॉर्गन्स को अपने न्यूज़पेपर में छापने से, ये सब सारी चीज़ें खबरों को। ऐसा हो सकता है कि मॉर्गन्स कई सारे न्यूज़ को लेके छेड़खानी कर रहा है। ऑब्वियसली हमको पता है कि बिग न्यूज़ मॉर्गन यहाँ का स्टोरी वहाँ पर चिपका देता है, कई सारा अपना ट्विस्ट डालता है न्यूज़पेपर्स में। हमको पता है कि वो किस तरीके से बता रहा था कि न्यूज़ एक एंटरटेनमेंट है, वो सब सारी चीज़ें। तो मे भी वो रीज़न है कि क्यों वीवी बेसिकली रोक रही है। हमको ये भी पता है कि लूफी के बारे में मॉर्गन्स ने छापा था कि लूफी ने बेसिकली हॉस्टेज लिया है वेगापंक को, तो वो वहाँ पर पूरा सिचुएशन के साथ अभी क्या होने वाला है मुझको पता नहीं है। मे भी क्योंकि वेगापंक ने अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए से कई सारी चीज़ों के बारे में खुलासा किया, तो मे भी लोगों का परसेप्शन थोड़ा चेंज हो। वो एक प्लॉट पॉइंट था जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि लूफी ने वेगापंक को बेसिकली हॉस्टेज लिया था, ये न्यूज़ छापा गया था। तो वो इवेंचुअली किस तरीके से लीड करेगा किसमें किसको पता, पर वो एक था चीज़। काइनो एक आइलैंड के ऊपर कॉल करता है पूरी सिचुएशन को जानने के लिए कि क्या हो रहा है एक आइलैंड के ऊपर। ये कॉल को उठाता है हमारा भाई किज़ारू। इमीडिएटली काइनो हमको पता है कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है इस पूरे सिचुएशंस को लेके, इस पूरी चीज़ को लेके जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में। तो काइनो हमको पता है बहुत ही टिपिकल फैशन में कई सारी चीज़ें बोलने लगता है किज़ारू को। वो बोलता है कि किज़ारू उसका मिशन अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया है, वो फेल हो गया है अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करने में। तो किज़ारू बहुत ही गुस्से में और रोते हुए बोलता है कि क्या तूने अपने दोस्त को मारा है, क्या तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी मारा है? तुझे अगर यकीन नहीं होता तो यहाँ पर आके दे सकता है। हमको पता है कि किस तरीके से हमारा भाई किज़ारू ने फाइनल ब्लो डिलीवर किया था वेगापंक के ऊपर। हमने देखा था उसका लेजर आर पार गया था हमारे वेगापंक के स्टमक एरिया से। तो हमने देखा है कि किज़ारू ने किस तरीके से हमारे भाई वेगापंक को मारा था, जान से मारा था। हमको पता है कि वहाँ पर हिस्ट्री, हमको पता है किस तरीके से उन लोगों ने साथ में टाइम बिताया था एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेटली यार किज़ारू के लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ था। और मैं तुझको डेफिनेटली यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई किज़ारू को, मेरे भाई लेजी मंकी किज़ारू को डेफिनेटली यहाँ पर नर्व किया गया है। हाँ, लूफी का बहुत ही अच्छा मोमेंट्स था। लूफी वर्सेस किज़ारू का फाइट काफ़ी कूल था, बहुत ही अच्छे तरीके से लूफी ने फाइट किया था किज़ारू के अगेंस्ट। पर जब मैंने देखा कि किज़ारू को बेसिकली सेंड कर दिया था लूफी ने, या कुछ हुआ था किज़ारू के साथ, मुझे लगता है कि लूफी ने ही उसको एक पंच मार के या किक मार के कुछ मार के बेसिकली उन्होंने उसको शिप में क्रैश कर दिया था। तो उस टाइम से हम देख रहे थे कि किज़ारू उठा ही नहीं मेरे भाई। मैं सोच रहा हूँ कि भाई तो उठ क्यों नहीं रहा है, ऐसे लेटा हुआ था। हमें लग रहा था कि भाई ये डिप्रेशन में चला गया क्या। तो वो मुझे भी लग रहा था यार वहाँ पर कि डेफिनेटली इसको नर्व किया गया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहा है रेस्ट ऑफ द आर्क में। तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था वेगापंक की डेथ को लेके, इस वजह से वो काइंड ऑफ अ सैड स्टेट में था वहाँ पर। और मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि यहाँ पर हमको क्लैरिटी मिला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको याद रखना चाहिए कि हमारे भाई किज़ारू का जो स्ट्रेंथ है वो
मतलब स्कैरी है, बहुत ज्यादा स्कैरी है उसका स्ट्रेंथ। तो कुछ भी बोल सकता है कि हाँ लूफी ने ये किया किजारू के अगेंस्ट, लूफी ने वो किया किजारू के अगेंस्ट, पर हम लोगों ने हमारे भाई किजारू का अवेकनिंग देखा ही नहीं। तू मुझको बता रहा है कि किजारू का अवेकनिंग है ही नहीं, तू मुझको बता रहा है, तू मुझको यकीन करने के लिए बोल रहा है कि किजारू का अवेकनिंग आता ही नहीं है। ऐसा हो कैसे सकता है मेरे भाई, वो एडमिरल है और वो डेंजर कैरेक्टर है। तो हाँ, काफी हद तक ये जो क्लैरिटी दिया है ओडा ने हमको इस पूरे आर्क में या इस पूरे चैप्टर में, वो मुझे पसंद है। स्ट्राइड पायरेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्राइड पायरेट्स हमको इनिशियली इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोग वेगापंक को बचा नहीं पाए थे। हमको पता है कि वेगापंक ने रिक्वेस्ट किया था लूफी को कि क्या तू मेरे को बचाएगा, क्या तू मेरे को सक्सेसफुली एस्केप करवाएगा इस पूरे आइलैंड से। वही स्ट्राइड पायरेट्स करना चाहते थे, पर हम देख रहे थे कि वेगापंक को जो मेन बॉडी है उसका डेथ हो गया था। हमको पता है कि वेगापंक उसी शिप में है, उसका डेड बॉडी वहां पर ही हमको दिखाई दे रहा है उस पूरे शिप में। तो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जब सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स बहुत ज्यादा दुखी स्टेट में थे, उसी टाइम पे लिलिथ अपना कॉन्शियसनेस रिगेन करती है और वो उठ के सब सारे स्ट्राइड को बताती है कि तुम लोग फेल नहीं हुए हो अपने मिशन में, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, ऐसा लिलिथ बताती है यहाँ पर। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमको पता है कि जब हमको फ्लैशबैक मिला था जहाँ पर हम लोग वेगापंक, पाइथागोरस और शाका के ऊपर फोकस कर रहे थे, इन तीनों लोगों के बीच में बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशंस चल रहा था। तभी हमने देखा था कि मुझे पता नहीं कौन है, पाइथागोरस ने पूछा था या शाका ने पूछा था, पाइथागोरस या शाका ने, उनमें से किसी ने पूछा था वेगापंक को कि उनके डेथ का मतलब क्या होता है, उन लोग कब मरते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वेगापंक बीइंग डेड, क्या उसका मतलब, किस तरीके से उन लोगों का डेथ होता है, वो पूछा। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था और वेगापंक बोलता है कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, और उसको वो इलेबोरेट नहीं करता है, उसके बारे में कुछ वो बताता नहीं है आगे। तो लिलिथ यहाँ पर बोल रही है कि तुम लोग मिशन में फेल नहीं हुए हो क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्या सब सारे वेगापंक एक बॉडी में फिर से उनका कॉन्शियसनेस बेसिकली असिमिलेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली फिक्शनल साइफाई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मुझको पता नहीं है, पर ये डेफिनेटली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डायलॉग था लिलिथ से। और हम देखेंगे आगे चलते हुए लिलिथ के साथ क्या होने वाला है, क्या वो एल्बेफ में रुकेगी, क्या वो स्ट्राइड पायरेट्स को ज्वाइन करेगी। मुझे नहीं लगता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है। ये चैप्टर के फाइनल सेक्शन में हमको स्ट्राइड पायरेट्स बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बहुत एक टिपिकल चीज है, जब कभी भी एक आर्क खत्म होता है हमको स्ट्राइड पायरेट्स बहुत ज्यादा दारू पीते हुए, खाना खाते हुए, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। ये इसमें कुछ नया बात नहीं है, पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे चैप्टर के क्लोजर को लेकर वो ये है कि ये चैप्टर के फाइनल पैनल में हमको एक कैरेक्टर दिखाई देता है सिल्हूट में, और ये कैरेक्टर काइंड ऑफ एंटिसिपेट कर रहा है स्ट्राइड पायरेट्स के अराइवल को, और वो बोल रहा है कम। तो मुझको पता नहीं है कि ये कैरेक्टर कौन है। जब मैंने इसको पहली बार रीड किया था स्पॉइलर में, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मे बी ये जैगुआर डी सॉल है, पर मेरे दिमाग में हिट हुआ कि जैगुआर डी सॉल को हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जैगुआर डी सॉल को सिल्हूट में देखा था, और हम लोगों ने ऑटोमेटिकली बहुत ही इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज किया था जैगुआर डी सॉल को। और जिस तरीके से ये स्पॉइलर को पोर्ट्रे किया गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है कि ये कैरेक्टर कौन है। तो मुझको पता नहीं है यार ये कौन है कैरेक्टर, क्या ये मैन मार्क्ड विद फ्लेम्स कैरेक्टर है, मुझको पता नहीं है, ठीक है। वो भी एक एलिमेंट है इस पूरे स्टोरी में, अभी तक मुझको पता नहीं है कि मैन मार्क्ड विद फ्लेम कौन है। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था इस पूरे चैप्टर के स्पॉइलर वीडियो में। तेरा ओपिनियन क्या है इस पूरे स्पॉइलर के ऊपर, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखते भाई, वी आर पे ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।